everyone. I hope you all are doing well. So आज हम बात करेंगे क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर की। मैं पहले भी एक वीडियो क्वैशमेंट पे बना चुकी हूँ। एफआईआर क्वैश करना मतलब एफआईआर ख़त्म करना। देखिए सेक्शन 482 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, वो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर देती है। हर एक स्टेट, हर एक यूटी का जो अपना हाई कोर्ट है, उनको सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत कुछ पावर्स होती हैं। अगर आप पे कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, एफआईआर लॉन्च की गई है, तो आप हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर सकते हैं उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, उस एफआईआर को ख़त्म कराने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पे एफआईआर लॉन्च हुई है तो वो आप पिटीशन जैसे ही दायर करेंगे तो उसी वक्त वो एफआईआर क्वैश हो जाएगी। ऑब्वियसली ये एक प्रोसीजर है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट जो हैं वो सेटअप किए हैं। वो टेस्ट को अगर कोई केस पास कर देता है तभी वो एफआईआर जो है वो क्वैश हो सकती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है जब क्वैशमेंट की बात आती है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 7 गाइडलाइन, 7 गोल्डन रूल दिए हैं। अगर उस 7 रूल्स के अंदर आपका केस फॉल होता है तो योर एफआईआर में बी क्वैश्ड। उसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उस केस में जो दी गई है, जो टेस्ट है, वो है कि आपकी एफआईआर जो रीडिंग है, अगर आपकी एफआईआर हम पढ़ते हैं और उस एफआईआर को पढ़ते वक्त जिस ऑफेंसेस के अंदर आपकी एफआईआर रजिस्टर की गई है, उस ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स मीट आउट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, आप पे एक क्रिमिनल ट्रेसपास का जो है पर्चा लगाया गया है। अब वो एफआईआर में जो क्रिमिनल ट्रेसपास की अगर आप आईपीसी में डेफिनेशन देखेंगे, अगर वो उसके इंग्रेडिएंट्स है, जिन इंग्रेडिएंट्स पे वो क्रिमिनल ट्रेसपास बनता है, वो इंग्रेडिएंट्स ही आपकी एफआईआर रीडिंग से मीट आउट नहीं कर रहे हैं, तो वो एफआईआर के चांसेस हैं कि उस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाएगा। बाकी ये 7 गोल्डन रूल्स हैं जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिए हैं। आज मैं एक गोल्डन रूल जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। एक मेन जो इसमें गोल्डन रूल है, दैट इज दैट रूल दैट हैज बीन गिवन अंडर दिस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, दैट इज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग विद मैलाफाइड इंटेंशन। देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे आपकी इंटेंशन जो है, एक इंसान के खिलाफ ग्रज हो सकता है। इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है किसी पे एफआईआर रजिस्टर करना, तो आप विद इन्फ्लुएंस या फिर कोई मेलाफाइड इंटेंशन से आप किसी की पे एफआईआर लगा देते हैं। और जब आप उस पे एफआईआर लगाते हैं, ऑब्वियसली उसका पूरा ट्रायल चलेगा। उस इंसान को बहुत सारी मेंटल हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका राइट टू लाइफ है, मे बी अगर उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर उसको रजिस्टर किया जाएगा, अगर वो आपने जो सीरियस ऑफेंसेस उसमें लगाए हैं तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो अगर कोई मतलब मेलाफाइड इंटेंशन से आपकी जो सोच है, आपकी जो विल है, वो आपकी क्लियर नहीं है, ऐसे केस में आप जो है अगर वो ये प्रूव हो जाता है कि मेलाफाइड इंटेंशन से आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं, तो वो एफआईआर जो है क्वैश की जा सकती है। आई विल रीड आउट दैट पॉइंट। When an accused has been falsely implicated by manipulation of facts, then it is said to be a mala-fide criminal proceedings. Such a mala-fide intention constitutes a ground to quash the proceedings. False FIR is very easy task in our country. Section 482 Code of Criminal Procedure provides a protection to the accused from such a mala-fide proceedings. The High Court can quash the proceeding if it found that information has manipulated the fact and launched a criminal case with bad intention. अगर ऑनरेबल कोर्ट को लगता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगता है कि आपकी जो कंप्लेनेंट है इस केस में, उसकी इंटेंशन जो है वो ठीक नहीं है, आपको एफआईआर लगवा दी है उसने, अगर कोर्ट को ये लगता है तो कोर्ट वो आपकी जो एफआईआर है वो क्वैश कर सकती है। ये एक रूल स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का मैंने डिस्कस किया है। आई होप ये
जो एक्यूज है जिन पे मेलाफाइड इंटेंशन से एफआईआर रजिस्टर की गई है उनको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ और भी रूल्स हैं, मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगी। थैंक यू।